नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनपी इंग्लिश क्लास के माध्यम से पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं जो साइंटिफिक असिस्टेंट एनपीसीआईएल के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हमारे साथ हैं संदीप प्रजापति सर। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम संदीप प्रजापति है और मैं ग्राम तम्मनपट्टी का निवासी हूँ। और मैं वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एनपीसीआईएल में एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जो कि रावत भाटा राजस्थान में है। तो आज हम सर से बात करें कि एनपीसीआईएल में अपना कैरियर कैसे बनाएं। मेरे साथ है संदीप सर। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनके अनुभवों को जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने इस फील्ड में सफलता हासिल किया है। ठीक है सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आपने बहुत सारे एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे, तो सिर्फ आपने एनपीसीआईएल वाला ही एग्जाम पास किया है या फिर और कोई भी है? नहीं सर, मैंने तो जैसे यहाँ से 12th के बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गया, प्रयागराज गया, कोचिंग वगैरह किया। तो वहाँ से स्टार्टिंग फेज में तो मेरा मतलब बहुत ही कम नंबर आते थे, नहीं होता था। फिर ये होता था कि नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 साल 3 साल जब मेहनत करने के बाद एक रिदम बन गया। तो उसके बाद मेरे 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए। उसमें से सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही था, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का। तो उसमें मेरा इंटरव्यू था, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस मिले। उसके बाद फिर इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर उसके बाद रेलवेज के एग्ज़ाम आए, मेट्रोज़ के एग्ज़ाम आए। मेट्रो में मैंने दिया था, साइको में फिर मैं मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद फिर एक एक दो दो नंबर से ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स में छटा था। और लास्ट स्टेज पे आने के बाद मेरे 3-4 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए हैं। इसमें से एक आरआरबी जेई था, असिस्टेंट लोको पायलट था, और उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, और लास्ट में ये एनपीसीआईएल। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना सर, डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आपको पहली असफलता मिली। तो आपने उसको मोटिवेशन के तौर पे लिया या फिर डीमोटिवेशन के तौर पे लिया? नहीं, पहले बात तो जब हम तैयारी करने गए थे तो हम लोग को पता ही नहीं था कि मतलब किस तरह से क्या करना है। एक प्रॉपर गाइडेंस वगैरह नहीं मिला था। फिर सर से कंसल्ट होता रहता था बीच बीच में, तो बात करते थे तो कहते थे ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस इनसे मतलब राय मिलती थी। तो एक पता चल गया तरीका कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। तो पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग को तैयारी करना है। तो जब वो रास्ता पता चला तो स्टार्टिंग में तो कम नंबर आते थे, 1-2 एग्जाम दिए थे तो उस समय पता नहीं था। लेकिन जब एग्जाम्स दिए, पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न पता चला, तब हमको पता चला कि इस तरीके से पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखे, उसके फिर गाइडेंस मिला, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए।